few days back, I read a very beautiful thing, and so I thought of sharing it with you guys. So it goes like, more than where you are currently, your success is determined by where you started from and how far you have reached now. So, with this, let's start today's study vlog, and by the end of it, you should also grab your books and start studying. Hello everybody, welcome back to my channel and welcome back to another video on my channel. So today is 4th of February and it's 7:40 currently, and I've made my to-do list. I have to do sexual reproduction in flowering plants and human reproduction ka revision from NCERT. I'm going to be doing it for the first time, and the question practice of both the chapters. देन मुझे आइसोमेरिज्म के 2 लेक्चर्स करने और जीओसी के जितने भी हो पाएंगे उतने लेक्चर्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का रिवीजन जितना भी हो पाएगा, लाइक आई विल ट्राई कंप्लीट करने का, और जीओसी के लेक्चर्स जितने भी हो पाएंगे उतना करने का. सो या दीज आर माय टारगेट्स फॉर द डे, and let's just get started with the sexual reproduction in flowering plants ka revision first of all. So I started reading the chapter. Now I just don't read it superficially. मैं एक बार read करने के बाद completely जो भी data होता है या जो भी important चीज़ें होती हैं हर चीज़ को grasp करने की कोशिश करती हूँ, and उसके बाद I also do active recall, जिसमें I'm just not looking at my book and I'm just recalling in my mind कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या डेटा था और क्या सारी चीज़ें थी, क्योंकि ऐसे करके मेमोरी जो है ज़्यादा बेटर रिटेन रहती है और आपको ज़्यादा बेटर लर्न होता है, ऐसा मुझे फील होता है. सो इसीलिए दिस इज़ द वे आई स्टडी ऑल द टाइम. और ये जो चैप्टर है ना, इसका मैंने एक वन शॉट देखा था विपिन सर का, जिसमें इतना कुछ तो नहीं था ऑनेस्टली. जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो मैंने साइड्स में ही नोट कर लिए थे. तो क्योंकि मैंने वन शॉट देखा हुआ था तो मेजर चीज़ें तो मैं समझ चुकी थी और मुझे याद ही थी, तो इसीलिए मैं मेजरली यहाँ पे एक्टिव रिकॉल ही कर रही थी. और काफ़ी टाइम लगा क्योंकि चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है और सारे डायग्राम्स भी मैं पढ़ रही थी, और डायग्राम्स के नीचे ना छोटे छोटे थोड़े से डिटेल्स होते हैं, और कई बार ना उन डिटेल्स में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ नया ही डेटा दिया होता है जो टेक्स्ट में नहीं दिया होता, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना. सो आप भी उसे पढ़ा करो. इस पूरे को करने में मुझे 2 आवर्स लग गए. अभी मैं छोटा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लूँगी एंड देन आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो आई एम श्योर टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़े से PYQ सॉल्व करने वाली हूँ. इसमें 37 ईयर्स के PYQs हैं, बट मैं 2000 के बाद की प्रैक्टिस करूँगी क्योंकि उसके पहले बहुत वैसे से होते थे. इवन दो 15 ईयर्स के कर लूँगी वो भी बहुत होगा, बट आई डू 2000 से लेकर अभी 24 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि उसके पहले के तो बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे. तो या आई विल जस्ट डू दिस. सो आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए हैं कि जो PW के बैचेस हैं उनके प्राइसेस अब 5000 से बढ़कर 20,000 हो जाएंगे. तो लेट्स जस्ट सी इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि PW लेकर आ गया है 2026 एग्ज़ाम के लिए न्यू बैचेस फॉर द योर नीट UG जर्नी. तो अब मैं आपको PW के नीट के बैचेस के बारे में थोड़ा और बताती हूँ. तो एक बैच जो है वो है नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जो कि ड्रॉपर के लिए आ रहा है 2025 के लिए, विच इज़ at 2800 only. Then there is one Arjuna NEET 2026 which is for 11th class for 4999 only. There is one Laksh NEET 2026 for 12th class which is at 4999 only. And there is Yakeen NEET 2026 for dropper which is at 4999 only. In all batches, PW आपको दे रहा है daily practice problems with their video solutions in quiz format. PDF notes of each class will be uploaded on the PW app. Scheduled tests will be held according to the planner, और हर बैच के साथ उनके रिस्पेक्टिव मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं. तो देखा आपने, अभी भी PW के सारे बैचेस 5000 से कम में ही मिल रहे हैं. तो अभी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो. सो टू ज्वाइन PW के बैचेस, जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. You can use my coupon code which is TSG150 and you will get additional discounts. Also ये जो coupon code है ये JEE और बोर्ड्स के बैचेस पे भी applicable है. एंड बुक्स के लिए भी PW के स्टोर पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज चेक इट आउट. Okay, so guys, I'm done with the question practicing also. Almost 90 something questions थे और मुझे आधा घंटा लगा उन्हें करने में. So yeah, I'm done with it also. Now I will be taking a break again and उसके बाद देखते हैं क्या करना है.
Okay, guys, it is currently 11:50 around and this is my breakfast for today. फ्रूट्स ही खा रही हूँ मैं और मैं लेक्चर शुरू कर रही हूँ. जो थर्ड लेक्चर है आइसोमेरिज्म का, मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ. तीसरा और चौथा लेक्चर करने के बाद ही आई टेक अ ब्रेक. बीच में शायद 3-4 मिनट का या 5 मिनट का, बट या आई विल फिनिश आइसोमेरिज्म नाउ. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस. ओके तो फिर मैंने शुरू कर दिया था आइसोमेरिज्म का लेक्चर करना. अब मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ ना, इन बोथ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री जो भी चीज़ें मेरी बची हुई हैं, मैं नोट्स हार्ड कॉपी में नहीं बना रही हूँ क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो जो टीचर के नोट्स हैं ना, अगर ब्लैक में वो अच्छे हैं ब्लैक बोर्ड के साथ तो ठीक है, वरना मैं उन्हें वाइट में कन्वर्ट कर ले रही हूँ. एंड देन जो भी पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जो टीचर से समझाने को बोल देते हैं बट स्लाइड्स में नहीं लिखे होते हैं, उनको मैं खुद से लिख ले रही हूँ. तो मैं अब ऐसे ही पढ़ रही हूँ एंड इट इज़ लाइक कंफर्टेबल फॉर मी. मैंने ट्राई करके देख लिया है, मेरे को हो रहा है, समझ में आ रहा है और बाद में रिवीजन करना भी नॉट डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है. एंड मैं ये लेक्चर्स योगेश जैन सर से कर रही थी. सो बीच में पढ़ते पढ़ते एक मैंने ये स्विंग भी पिया. एंड ऑल्सो ना मेरे को कमेंट आ रहे थे, मतलब एक कमेंट देखा मैंने, वो पूछ रहा था कोई तो भी, आई डोंट रिमेंबर नाउ, कि योगेश जैन सर से बड़ा वो कैसे हैं. लाइक देखो एज़ पर दी क्रैश कोर्स, क्योंकि देखो स्पीड अप होती हैं चीज़ें, बट ही इज़ रियली गुड. आई डोंट फाइंड एनी थिंग जो उनने स्किप करी है. वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करवा रहे हैं, लेकिन मतलब जितनी होनी चाहिए एक क्रैश कोर्स में करा रहे हैं. और मुझे तो देखो सब मतलब मेजॉरिटी चीज़ें समझ में आ रही हैं. ऑर्गेनिक अगर हम देखें तो 12th की ईजियर लगती है एज़ कम्पेयर टू 11th की. तो मैं 11th वाली कर रही हूँ, तो 11th मुझे अच्छी लग रही है, लाइक समझ आ रही है सर से, तो मतलब 12th की भी आ ही जाएगी. अगर 11th की किसी से समझ आई तो 12th की भी आ ही जाएगी. सो या ही इज़ अ गुड टीचर. अगर आप चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर हिम. ओके सो गाइस, इट इज़ करेंटली 3 ऑलमोस्ट एंड मेरा जो ये आइसोमर्स है चैप्टर वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. जो लास्ट लेक्चर है उसका ऑलमोस्ट मतलब बहुत थोड़ा सा लास्ट पार्ट 45 मिनट समथिंग का कंप्लीट हो चुका है और स्लाइड्स भी उस वाले पार्ट में अराउंड 10 है, तो उतना ही बचा हुआ है. तो ऑलमोस्ट मैं ये कर चुकी हूँ. सो अभी मैं ले रही हूँ एक ब्रेक जिसमें मैं अपना लंच भी करूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी एंड उसके बाद वी विल बी रीस्टार्टिंग. ओके सो गाइज, इट इज़ 4 ऑलमोस्ट करेंटली और अभी मैं ये रक्षिता दीदी के वन शॉट से ह्यूमन रिप्रोडक्शन करने वाली हूँ. इसमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, इसमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, इसमें या फिर 1 या 1.5, हाँ, तो ऐसे ऐसे करके इन दोनों में है ये. And now I will just get started with it. ओके सो मैं जो कह रही थी ना कि आधा इसमें आधा उसमें, ये एक्चुअल में नए वाले लेक्चर्स हैं. तो ये जो दीदी ने जो पहली वाली वीडियो थी जिसमें आधा है उसमें बोला हुआ था कि नेक्स्ट में कवर कर देंगी, बट जब मैंने नेक्स्ट खोल के देखा तो उसमें था नहीं. तो जितना पार्ट लाइक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्मेटोजेनेसिस वाला पार्ट ही था बस इस वाले लेक्चर में. मैंने नेक्स्ट वाला फाइंड किया तो उसमें कुछ भी पार्ट नहीं था इस वाले चैप्टर का. तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कोई प्रीवियस ही वन शॉट उठा लिया. वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो नहीं थे बट एटलीस्ट मेरी जो एनसीईआरटी थी वो ब्रश अप हो गई. तो फिर हाँ, मुझे ऐसे ही करना पड़ा कि किया मैंने रक्षिता दीदी के लेक्चर से ही, बट वो पुराने वाले थे. तो जितने भी बचे हुए टॉपिक्स थे वो मैंने वहाँ से देख लिए थे, जिससे कि वापस से आ जाए मेमोरी एंड देन मैं खुद से रिवाइज कर लूँ. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. ओके सो इट इज़ करेंटली 7:15 एंड जो लेक्चर था इसका वो आई हैव वॉच्ड एंड नाउ आई एम बिगिनिंग विद द एनसीईआरटी रीडिंग एंड मेमोराइजिंग ऑल ऑफ इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ओके सो ये जो रिवीजन था वो मैं स्पर्मेटोजेनेसिस तक कर चुकी हूँ, इवन दो अब बहुत कम टॉपिक्स बचे हैं एंड उतने डिफ़िकल्ट नहीं हैं जितना लाइक ये वाला एक लास्ट टॉपिक है जो डिफ़िकल्ट है, बट अब जनरली मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ये और करने का, तो अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ एंड आई विल टेक अ ब्रेक और छोटा सा लाइक हाफ एन आवर मे बी, और इसमें मतलब इतने पार्ट में मुझे 50 मिनट्स लग गए, कम में हो जाता बट सीरियसली अभी तो मैं बिल्कुल ही जोन आउट हो जा रही हूँ। तो अभी मैं जीओसी के जो मुझे लेक्चर्स वगैरह करने हैं थोड़ा ब्रेक लेने के बाद मैं वो स्टार्ट कर दूँगी। आई होप आई डोंट जोन आउट उसमें, और ये भी पूरा मेसी हो चुका है, ये भी थोड़ा सा क्लीन करूँगी। सो या मैंने ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कर लिया, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है ना। मैंने सिर्फ ना रिविजन सोचा था, मैंने सोचा था बिना वन शॉट देखे सिर्फ रिवाइज कर लूँगी, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जगह वन शॉट आ गया, तो वन शॉट तो कर लिया। और ये रिवाइज जो है हाफ हुआ है, इग्नोर द राइटिंग। आइसोमेरिज्म के लेक्चर्स भी हो गए हैं, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। अभी ये तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, जीओसी के लेक्चर्स ही देखते हैं। ओके सो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया जीओसी के लेक्चर्स से एंड अगेन मैं ये योगेश जैन सर से ही कर रही थी, और अगेन मैं अपने नोट्स नहीं बना रही थी, जो सर के नोट्स थे उन्हीं को मैंने ब्लैक एंड वाइट से मतलब ब्लैक बोर्ड से वाइट बैकग्राउंड में कन्वर्ट कर लिया था। इन्वर्ट करके इजीली हो जाता है, और उसके बाद मैं यहाँ से पढ़ रही थी एंड जीओसी तो मुझे और भी ज़्यादा ईजी लग रहा था, लाइक नॉट ईजी बट अच्छे से समझ आ रहा था। तो इस दिन मैंने बस एक ही लेक्चर किया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। सो यार दैट्स इट फॉर दिस डे गाइस, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यार प्लीज़ बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।